हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर रही हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का, आधुनिक काल क्या है। ठीक है, आधुनिक काल या फिर इसका सेकंड नाम भी होता है गतकाल क्या है। ठीक है, तो इसका डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देख लो। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। देखो, जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, पद साहित्य का इतिहास है ये पूरा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक टॉपिक करके बता रही हूँ। जैसे कि आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल में जैसे कि छायावादी आता है, प्रकृति प्रयोगवादी, ठीक है, रीतिकाल। तो ये सभी मैं एक एक करके टॉपिक्स लेकर आऊँगी। अगर आपको पूरा पद साहित्य का इतिहास एक ही इन वन शॉट में अगर चाहिए, ठीक है, तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अच्छे से सेपरेट मैंने क्लास 12th हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई है, आप उधर से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, ये 9 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो की लाइक भी करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो 1900 है ना, और सन 1843 ईस्वी, तो ये चीज़ आपको अच्छे से जो भी है ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपका ओटी वगैरह में आ जाता है। ठीक है, कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, तो कब से माना जाता है, इस तरीके से आता है। तो ये अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। ठीक है, और इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य नई चेतना तथा विचारों ने जन्म लिया और साहित्य आयामी क्षेत्रों में स्पर्श करने लगे। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विभिन्न विद्वानों एवं अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सर्वमान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब कौन से भागों में बांटा गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन देखते हैं। तो ये इधर जो इस साइड है, तो ये आपके युग हैं। ठीक है, इधर युग है और इधर आपकी अवधि है, इधर क्रमांक है। तो टोटल 6 भागों में बांटा गया आधुनिक काल को। फर्स्ट है भारतेंदु युग, जिसे अपन पुनर्जागरण काल भी बोलते हैं। सेकंड है आपका द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल कहते हैं। थर्ड है छायावादी युग, और जिसे छायावादी युग को छायावादी युग कहते हैं। उसके बाद प्रकृतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता नवलेखन काल भी कहते हैं। ठीक है, वैसे आपका यही नाम से आता है ज़्यादातर, तो वैसे ये बता दिया गया। इसकी जो इशू है आप इधर भी देख लो। भारतेंदु युग का जो इशू है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद 1900 से ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। उसके 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। उसके बाद 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। उसके बाद 1953 ईस्वी तक अब तक, यानी कि नई कविता अब तक चल रही है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये सब बताया। ठीक है, तो इनके जो एक एक करके अच्छे से डेफिनेशन, इनके कवियों के नाम, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण कवियों के नाम और इनकी जो विशेषताएं होती हैं। ठीक है, विशेषताएं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं एक एक करके इन सभी की वीडियोस लेकर आऊँगी। सबसे पहले मैं भारतेंदु युग की लेकर आऊँगी, उसके बाद द्विवेदी युग की, उसके बाद छायावादी युग की, प्रकृतिवादी की और नई कविता की। इनकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आपकी ज़रूर आती हैं विशेषताएं। क्लास 9 to 12 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सभी में आती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इनके कवियों के नाम और कवियों की जो रचना होती है उनके नाम, कवियों के, ठीक है, कविता के नाम या फिर लेखकों के कहानी के, इस तरीके से आती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।